So जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे ज़रा कोई भी एक स्टूडेंट जो है ज़रा एक्नॉलेज कर दे कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी। सर आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी सी नॉइज है। वीडियो भी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ठीक है। सर हो रही अच्छा, है। आज आप लोगों की लैब नंबर 2 है। लास्ट आप लोगों ने लैब नंबर 1 की थी कल। ठीक है, उसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन वगैरह थी। ठीक है, और मेरे ख्याल से उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह सबने कर ली है विजुअल स्टूडियो की। और एयरवाइन की जो लाइब्रेरी वगैरह आप लोगों को मैंने कल बताई थी, क्योंकि ग्रुप भी आप लोगों का व्हाट्सएप पे क्रिएटेड है। किसी की उसमें कोई क्यूरी वगैरह तो ऐसा सच नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो आज जो है हम लैब नंबर 2 आप लोगों की करेंगे, जो कि है असल यहाँ से आप लोगों के असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है, असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स 1। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अच्छा 3 आवर्स की आपकी ये लैब है, 3:30 बजे तक। बीच में हम 20 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, और अगर जल्दी फाइंड अप हो गई तो फिर हम उसको जल्दी एंड कर देंगे। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स पार्ट 1 आप लोगों का है। और इसको अभी हम स्टार्ट करने से पहले ज़रा कितने स्टूडेंट्स हैं? 17 है ना? 16 है। तो हम ज़रा अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। कल क्योंकि अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई थी, लेकिन अब से जो है आप लोगों की जो प्रेजेंट होगा सिर्फ उसी की अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखें। मैं नाम जो है आप कॉल करूँ तो अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करवा लें, ताकि फिर हम स्टार्ट करें जाए। जी, हरीश असलम, आसिम रिजवान, आसिम रिजवान, माइक अपना जो है ना ओपन करके अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है, प्रेजेंट सर। फुटबॉल आरफी, प्रेजेंट सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। हरीश असलम प्रेजेंट। उवैस इकबाल, मोहम्मद उवैस इकबाल, तलहा फैसल, प्रेजेंट। रिदा सलमान, Present. मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान, प्रेजेंट सर। बिलाल शौकत, बिलाल शौकत, निमरा अमजद, Present, sir. अब्दुल हन्नान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आशिर खान, प्रेजेंट सर। शाहरुख, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हादी खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नोमिर, प्रेजेंट सर। समीरुल हक, प्रेजेंट सर। अली मोहम्मद, प्रेजेंट सर। असद तारिक, प्रेजेंट सर। असफन तारिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। सर बिलाल शौकत। मतलब आज सारे ही प्रेजेंट हैं।
भी आज की लैब की चीज़ें सैम्पल्स वगैरह आप उसमें जो हमने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लास्ट क्लास में इसी में एडिट कर लेंगे। आपकी आज की जो लैब है ये है असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स पार्ट 1, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले एक सैम्पल कोड गिवन है, ठीक है। इस कोड के अंदर अगर आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जैसे C++ के अंदर आप क्या करते हैं, इंटीजर मेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से एक मेन लाजमी होता है जिसके अंदर आप तमाम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं या फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी एक मेन प्रोसीजर होता है। उस मेन प्रोसीजर के अंदर आप तमाम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तमाम इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं मेन, और उसके आगे लिखते हैं प्रॉप। प्रॉप क्या है, प्रोसीजर, ठीक है। तो मेन प्रॉप, मेन प्रोसीजर, ठीक है। उसके अंदर आप जैसी सेकंड लाइन देखें तो सेकंड लाइन क्या है, अब यहाँ पर हम मूव का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे, ऐड का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे। कोई भी हमने वेरिएबल है या रजिस्टर्स है तो उसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो हम यहाँ पर मूव का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको ये तो एक सैम्पल कोड गिवन है, सारी चीज़ें आगे चल के हम समझाई हुई हैं, बताई हुई हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो अभी इस सैम्पल कोड को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली वो क्या रहा है कि मेन प्रोसीजर एक क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर एक मूव का एक बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन है वो आपको गिवन है, और मूव क्या किया हुआ है, EAX जो है हमारे पास एक रजिस्टर है। ये अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर्स कौन से हैं, हमारे पास क्या क्या रजिस्टर्स होते हैं और रजिस्टर्स का क्या काम होता है। एक रजिस्टर है, समझ लें आप, एक स्टोरेज है, एक वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, मैं मैनुअल आप लोगों के साथ अपलोड कर देता हूँ। ये आप लोगों की मैंने एलएमएस के ऊपर जो आज हम लैब कर रहे हैं ये भी अपलोड कर दिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक सैम्पल कोड गिवन है। बेसिकली इस कोड को अगर आपने तो अभी हम समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही है। बेसिकली इस कोड में हो ये रहा है, अगर आप ये चीज़ देखें, ये कॉमेंट्स है, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कॉमेंट्स टाइम के लिए गिवन होते हैं। तो कॉमेंट्स क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं। यहाँ पर 5 और 6 को ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको शो कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या किया जा रहा है यहाँ पर, अगर हम देखिए मेन प्रोसीजर के अंदर मूव का इंस्ट्रक्शन, EAX एक रजिस्टर है, समझ लें आप, एक कंटेनर है एक वैल्यू स्टोर करने का। आपने क्या वैल्यू स्टोर करवा दी, -5, तो ये 5 EAX के रजिस्टर के अंदर या कंटेनर में स्टोर हो गया। ऐड EAX, 6, यानी कि ऐड इस तरह यहाँ पर आप असेंबली में इसी तरह लिखते हैं कि ऐड, पहले EAX रजिस्टर यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, ऐड EAX 6, यानी कि EAX में पहले क्या था 5, अब क्या ऐड कर दूँ 6, ऐड का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो 5 था पहले और अब ऐड आपने कहा 6, तो क्या हो गया 11, और 11 स्टोर कहाँ हो गया, EAX रजिस्टर के अंदर।
फिर यहाँ क्या है डिस्प्ले वैल्यू की है, अगर हमने डिस्प्ले करानी है तो क्या करेंगे कॉल राइट इंटीजर, ये एक राइट इंटीजर का एक फंक्शन है बिल्ट इन असेंबली लैंग्वेज का, आपने उसको रन किया, आपने कहा कॉल कॉल कर दो किस फंक्शन को राइट इंटीजर, यानी अभी EX रजिस्टर जो यूज हुआ है उसमें जो भी वैल्यू है उसको कंसोल पे या आउटपुट स्क्रीन पर राइट कर दो। पहले 5 EX में था, फिर इसमें 6 चला गया, ऐड हुआ, नई जो अब वैल्यू आएगी EX में वो क्या होगी 11, तो हमारे पास 11 होता है या नहीं है, हम कोड को रन करके देखेंगे। और जब भी आप मेन प्रोसीजर ओपन करेंगे तो आप उसको एंड भी लाजमी करेंगे, मेन एंड प्रोसीजर, मेन एंड पी जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है मेन एंड प्रोसीजर, तो यहाँ मतलब प्रोसीजर एंड हो गया और एग्जिट आपने लाजमी करना है, ठीक है, जो भी आपका कोड जहाँ पर एंड हो जाए वहाँ आप एग्जिट कर दें और मेन एंड प्रोसीजर, तो ये अभी आपको आगे चलते समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बहुत नॉइज बहुत आ रही है। अच्छा, अभी आपको वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। अभी हम इस कोड को एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि आप कोई भी असेंबली का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको पहले की लाइब्रेरी चलानी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे ये आपने लाजमी जैसे आपने यहाँ पर लास्ट टाइम में किया था सर आपकी आवाज़ चली गई है मेरे नंबर की। सर आवाज नहीं आ सर आपका माइक दूर चला। नहीं म्यूट नहीं हुआ सर, दूर हो गया। हाँ वही दूर हो गया। अभी आ रही है आप लोगों को आवाज़ क्लियर? अब बेहतर है। यस सर। ये सारे जो कॉमर्स के साथ गिवन हैं, ये सेमी कॉलम के साथ, ये सारे इसके कमेंट्स हैं कि लाइन पर क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं, और आपने मेन एंड प्रोसीजर के बाद सर आवाज चली गई। नहीं सर आ रही, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पर बेसिकली इंक्लूड करी है आपकी लाइब्रेरी, जो इंक्लूड एरवाइन 32 की लाइब्रेरी इंक्लूड की है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर ना कुछ सेगमेंट्स होते हैं, ये अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सेगमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने कोड सेगमेंट के अंदर जो भी काम करना होता है वो कोड सेगमेंट में हम करते हैं, और यही मेन प्रोसीजर में हमने इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए था 11। अब 5 + 6 क्या है 11, तो यहाँ आपके पास अगर आप आउटपुट स्क्रीन देखें तो 11 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, कल जिस प्रोजेक्ट में आपने किया था उसी में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब
बेसिकली ये तो हमने लिख दिया कोड, इसमें आपको समझ इतना कुछ खास आया नहीं होगा, बस हमने ये सैम्पल कोड रन करना था चेक करने के लिए कि हमारा ये कंपाइलर वर्क कर रहा है या नहीं, प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब बेसिकली असल चीज़ कहानी स्टार्ट होती है, इसमें आपको हर चीज़ इन डिटेल बताई जाएगी। तो यहाँ पर ये सैम्पल कोड तो हमने रन कर लिया। अब सेकंड चीज़ आपको आपके मैनुअल में क्या बताई हुई है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ नो रेजिक्स इज गिवन। रेजिक्स क्या होता है, बेसिकली आपका कोई भी नंबर है, सपोज आपका नंबर है 1 2 3, ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ होता है डी लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, तो वो डी या बी या एच, ठीक है, तो वो क्या चीज़, वो चीज़ होती है रेजिक्स। और रेजिक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो डेटा टाइप बता रहा होता है। यानी कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें बाइनरी नंबर्स होते हैं, डेसिमल होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं। ठीक है, तो आपने कोई भी नंबर का डेटा टाइप बतानी है या उसका वो बताना है कि नंबर सिस्टम ये कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, तो आप उसके आगे उसका रेजिक्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो रेजिक्स जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 30D लिखा हुआ है। 30D का क्या मतलब है कि 30 जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है। 6A क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपको पता है 16 नंबर्स होते हैं, ए जो है वो 10 होता है। तो 6A का क्या मतलब है, ये हेक्सा है, तो इसके आगे रेजिक्स लगा हुआ है H। ठीक है, 42 के आगे कुछ भी नहीं है। चल, ये चीज़ आप याद रखें, जहाँ पर किसी नंबर के आगे कोई भी रेजिक्स ना लगा हो, इसका ये मतलब है कि वो डेसिमल है, उसको आप डेसिमल कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो 1101, तो ये क्या है, बाइनरी। बाइनरी में आपको पता है कि दो ही नंबर्स होते हैं, 1 और 0। ठीक है, तो 1 0 वाले जितने भी होते हैं वो बाइनरी कंसिडर होते हैं। यहाँ पर आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है कि जहाँ पर भी आपने असेंबली में कोड करें तो वहाँ पर अगर आपके पास डी गिवन है तो ये डेसिमल है। ठीक है, एच है तो आप उसको रिज्यूम कर लें कि ये हेक्साडेसिमल है। कोई भी रेजिक्स नहीं है तो ये डेसिमल है। 1010 इसके आगे बी लगा हुआ है तो बी का मतलब ये बाइनरी है। तो यहाँ पर क्या है, इफ नो रेजिक्स इज गिवन द इंटीजर कांस्टेंट इज एज्यूम टू बी डेसिमल। ठीक है, ये बात अभी हमने डिस्कस की। देयर आर सम एग्जांपल्स यूजिंग डिफरेंट रेजिक्स। ठीक है, एच आपको क्या कॉमन रेजिक्स क्या है, एच बता रहा है ये हेक्साडेसिमल है नंबर, बी बता रहा है ये डेसिमल है, बी बता रहा है ये बाइनरी है, आर बता रहा है कि ये इनकोडेड रियल है। इनकोडेड रियल क्या होता है, ये अभी हम हमारी एक आगे लैब नंबर 9 है, वहाँ पर इनकोडेड रियल नंबर्स यूज़ हो रहे होंगे, तो वहाँ चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ आपको क्या मिल रहे होंगे, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल। ठीक है, और यहाँ क्या गिवन है, हेक्साडेसिमल बिगिनिंग विद अ लेटर मस्ट हैव रीडिंग 0। यानी हेक्साडेसिमल नंबर जिसके अंदर अगर स्टार्ट यहाँ पर तो 6AH लिखा हुआ है, अगर सिर्फ ये ए होता तो ए आप डायरेक्ट AH नहीं लिख सकते। यहाँ ये बताएगा अगर आपने ए डायरेक्ट, यानी कि ए क्या है 10 को आपने हेक्साडेसिमल में लिखना है, आपने ए लिख दिया तो ए से पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, उसकी स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए। कभी भी आप हेक्साडेसिमल डायरेक्ट ए बी या सी से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके पीछे कोई नंबर ज़रूर होना चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो आपने लीडिंग 0, उसको 0 स्टार्टिंग में आपने एक इंसर्ट कर देना। ठीक है, जिससे पता लग जाएगा कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इफ नो रेजिक्स इज गिविंग द इंटीजर कांस्टेंट इज अज्यूम्ड टू बी डेसिमल। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई कि रेजिक्स हमारे पास क्या कर रहा होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में काम आता है। डेटा अगर हमारे पास कोई भी डेटा गिवन है तो हम उसमें उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बाइनरी है या हेक्सा है या डेसिमल है, बेस्ड ऑन दी रेजिक्स। ठीक है, थर्ड इसमें आपको मैनुअल में क्या चीज़ बताई हुई है कि जब भी हम असेंबली लैंग्वेज का कोड करेंगे वहाँ पर कुछ सेगमेंट्स होंगे हमारे पास। सेगमेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स बेसिकली कोड लिखते वक्त आपने जैसे यहाँ पर देखा होगा, यहाँ मैंने डॉट कोड लिखा है, तो डॉट कोड क्या है, डॉट कोड एक सेगमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट बेसिकली आप जब अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वो उसमें कंपाइल नहीं होता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, सिंपल ये आपके डेटा, आपकी जो प्रोग्राम है, जो कोड है असेंबली लैंग्वेज का, उसको डिवाइड करने के काम आ रहा होता है कि ये एक सेगमेंट है जिसमें आपने कोड किया है,
यानी कि इसमें कोई मीनिंगफुल कोड होगा, इसमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। ये डॉट डेटा सेगमेंट है, यानी इसमें सिर्फ वेरिएबल्स इनिशियलाइज किया कराए होंगे आपने, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या गिवन है, फॉलोइंग आर सम डायरेक्टिव्स दैट आर वाइडली यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। दैट डॉट, अच्छा सेगमेंट को आप डायरेक्टिव भी कह रहे होते हैं। दैट डॉट डेटा, अच्छा कोई भी सेगमेंट होगा तो उसकी स्टार्टिंग में आप डॉट लगाएंगे, सही है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, द डॉट डेटा सेगमेंट एंड डेटा डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग वेरिएबल्स। ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आपके तमाम वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। जैसे आप C++ लिखते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c या फिर इंटीजर a इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पर जितनी भी आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं या वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन कर रहे हैं वो तमाम आप असेंबली लैंग्वेज में डॉट डेटा सेगमेंट में करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ सेकंड क्या है, द कोड डायरेक्टिव। द डॉट कोड डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ अ प्रोग्राम कंटेनिंग एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हों, यानी कि जैसे कोई एडिशन हो रही है या जैसे हमने यहाँ पर देखा मूव का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ऐड का इंस्ट्रक्शन है, कॉल का इंस्ट्रक्शन, जो एग्जीक्यूशन हो रही है जिसमें कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो तमाम आप किस सेगमेंट में करेंगे, डॉट कोड सेगमेंट। तो सबसे पहले आता है डॉट डेटा सेगमेंट, ठीक है। अगर आपने कोई भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज नहीं करवाया अपने प्रोग्राम में तो आप डॉट डेटा सेगमेंट को एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। फिर डॉट कोड सेगमेंट, जितनी भी आपने एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने डॉट कोड सेगमेंट में कर दिए, ठीक है। और आपका जो मेन प्रोसीजर है ये भी डॉट कोड सेगमेंट के अंदर ही लाई कर रहा होता है। तो अभी मोस्टली हम डॉट डेटा और डॉट कोड सेगमेंट ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। फिर थर्ड आपके पास डॉट स्टैक 100H है। ये जब हम स्टैक्स पढ़ेंगे ये तब इसको हम डिस्कस करेंगे, तब यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन यूज हम जो सेगमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे वो डॉट डेटा, ठीक है। बस सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट यही है कि आपने जब भी एक असेंबली का कोड लिखेंगे तो ये सेगमेंट्स आपने लाजमी बनाने हैं। कोई भी वेरिएबल आपने डिफाइन करना है, सपोज आप कहते हैं सर आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। सर आवाज चली गई फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं या वेरिएबल्स इनिशियलाइज कराने हैं तो आप डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर करें। फिर जितने भी एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप डॉट कोड सेगमेंट के अंदर करें। बस यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सेगमेंट का। ये अभी आप जब करना स्टार्ट होंगे प्रोग्रामिंग की तो फिर आप लोगों को इसके ऊपर हेड्स ऑन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये काम किस तरह होता है। अब आ जाते हैं हम डेटा रजिस्टर्स के ऊपर, जो हमने रजिस्टर डिस्कस किए। जैसे आपने ये जो फर्स्ट सैम्पल कोड गिवन था इसमें ये आपने देखा EAX है, EAX है, इस तरीके से EBX भी होता है, ECX भी होता है, EDX भी होता है। ये सब क्या होता है, ये सारे रजिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आपको बाद में जाके आसानी हो। तो असेंबली लैंग्वेज में हमें बेसिकली कुछ रजिस्टर्स, प्री डिफाइंड रजिस्टर्स हमें मौजूद होते हैं असेंबली के अंदर, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और हर रजिस्टर के अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई वेरिएबल, कोई नंबर, कोई आप उसके अंदर स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल ये हैं, रजिस्टर्स हैं, और हर किसी का साइज़ डिफरेंट है। इस तरह कंटेनर होता है, एक कंटेनर में आप कोई भी चीज़ उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो हर कंटेनर का साइज़ डिफरेंट होता है। इस तरीके से डेटा आपने कोई भी स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास रजिस्टर्स मौजूद हैं असेंबली लैंग्वेज में, और रजिस्टर्स की डिफरेंट साइज़ है, ठीक है। तो वो क्या साइज़ है वो भी हम देखते हैं। अब हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करनी हो, जैसे यहाँ पर 5 स्टोर की गई है, ठीक है। तो 5 स्टोर कहाँ की गई है, EAX रजिस्टर में। 6 स्टोर की है तो ये कहाँ की है, EAX रजिस्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रजिस्टर्स के अंदर, जैसे आप C++ या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, कोई वेरिएबल बना लिया अपने इंटीजर A या इंटीजर वेरिएबल 1 के नाम से, तो वो वेरिएबल 1 के नाम से जो आप एक कंटेनर क्रिएट करते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, कैरेक्टर या फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो कंटेनर जो होता है बेसिकली
उसका कोई ना कोई साइज होता है, सही है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट साइज के वेरिएबल्स या फिर रजिस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, तो हमारे पास कुछ असेंबली लैंग्वेज में प्री डिफाइंड रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट साइज हैं। तो वो क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं। 432-bit डेटा रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड अदर ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि रजिस्टर्स भी जो हैं उनके डिफरेंट फंक्शन हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू स्टोर की और उसके ऊपर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर लें। आपने अगर कोई अरिथमेटिक जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक अलग रजिस्टर है, ठीक है। कोई आपने लूप के अंदर कोई अगर वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो उसके लिए एक अलग रजिस्टर है, ठीक है। तो वो क्या क्या है अभी हम देखते हैं। एज अ कंप्लीट 32-bit डेटा रजिस्टर, यानी कि हमारे पास 32-bit डेटा रजिस्टर्स मौजूद हैं, जिनके नाम है EAX, EBX, ECX और EDX। इनके अंदर आप कितनी कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 32 बिट, ठीक है। इसमें आप 32 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं EAX में। इसी तरीके से EBX में भी आप चाहें तो 32 बिट की डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 32 बिट या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ECX में भी 32 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, EDX में भी 32 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, सही है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, एक मिनट, ये बात तो सबको समझ आ गई ना कि हमने अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी हो 32 बिट की, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं EAX, EBX, ECX और EDX रजिस्टर के अंदर, ठीक है। हम जैसे यहाँ पर EAX इस्तेमाल किया, हम EBX भी कर सकते हैं, ECX भी और EDX भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सेट किया। अच्छा, अब हमारे पास अगर आप मेमोरी के अंदर देखें तो हमारी जैसे जो भी हम ये वैल्यू स्टोर करते हैं, सपोज मैंने मूव EAX, 5 किया, तो ये बेसिकली मेरे कंप्यूटर के, आपके कंप्यूटर के या मेरे लैपटॉप के, ये जो भी हमारे पास सिस्टम है उसके अंदर, उसकी रैम में जाके ये स्टोर हो जाएगी, ठीक है, या उसकी हार्ड ड्राइव में जाके ये वैल्यू स्टोर होगी। तो वो स्टोर होने के लिए कोई जगह रिक्वायर्ड होगी। तो असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास इस तरीके की, जैसे आपको ये एक पिक्चर गिवन है, ठीक है, इस तरीके की एक मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं या जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया तो इस तरह की आपको एक मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, जिसमें तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें देखें तो EAX रजिस्टर है, फिर EBX है, ECX है, EDX है। तो ये यहाँ से लेके ये जो वाइट स्पेस है और ये पूरा यहाँ तक ये ग्रे स्पेस, जो ये फर्स्ट वाली जो रो है, ये पूरी कितनी है, 32 बिट की। ये 32 बिट का डेटा रजिस्टर है ना, तो ये 32 बिट की वैल्यू है, ये 32 बिट का स्पेस है। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू 32 बिट की स्टोर कर सकते हैं, वो इस पूरी जगह पर आ जाएगी। ये जो वाइट स्पेस, ग्रे स्पेस, ये पूरी जगह पे, ठीक है। तो ये वाला सबसे ऊपर जो हमारे पास है, ये क्या कहलाता है, EAX, यहाँ पर लिखा हुआ भी है EAX। फिर ये सेकंड नंबर पे EBX है, ये भी पूरा 32 कैसे है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है 0 बिट, फिर 1 बिट, फिर 2, 3, 4, 7, फिर 8, फिर 9, 10 करते 15, फिर 16 करते 31। तो 0 से 31 कितना हुआ, 32। तो 32 बिट की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, EAX रजिस्टर में। इसी तरह 0 से 31 यानी 32 बिट की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं EBX रजिस्टर के अंदर। ये पूरा एक रजिस्टर है, ये 4 रजिस्टर्स हैं, EAX, EBX, ECX, EDX, सही है। ये 4 रॉस जो आपके पास दिख रही हैं, ये रजिस्टर्स हैं। अब इसके अंदर ये चीज़ तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई कि ये 0 से 31 यानी 32 बिट की वैल्यू आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं EAX में, 32 की EBX, इस तरीके से तमाम EDX तक आप स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, लोअर हाफ ऑफ द 32 बिट रजिस्टर कैन बी यूज्ड एज 4 16 बिट डेटा रजिस्टर्स। यानी कि अब ये 4 हमारे पास डेटा रजिस्टर्स है 32 बिट के, इन्हीं के अंदर हम कुछ पार्टीशन कर दें तो हम कम जगह घेरने वाले, कम स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले रजिस्टर्स भी निकाल सकते हैं हमारे इसी EAX में से। उनके क्या नेम्स हमारे पास डिफाइन है, वो है AX, BX, CX और DX, ठीक है।
जिस आप अगर ये राइट मोस्ट इस पे देखें कॉर्नर पे, जहाँ ये AX लिखा हुआ है, BX है, CX है, DX, ये सब कितने बिट हैं? 16 बिट। यानी कि 32 का अगर आप हाफ कर दें तो कितना बनता है? 16 बिट। ठीक है, ऐसा ही है। तो अगर हम इस 32 बिट रजिस्टर को हाफ कर दें तो कितना हुआ? 32 बिट का पहला EAX है, इसको हाफ कर दें तो कितना हुआ? 16 बिट। तो इनिशियल यानी कि लोअर हाफ, ये लोअर हाफ है ऑफ द 32 बिट रजिस्टर कैन बी यूज्ड एज 4 16 बिट रजिस्टर। 4 कैसे? अब यहाँ पर पहला 16 बिट रजिस्टर है, EAX में से जो निकला है उसको हम क्या कह रहे हैं? ये पूरा यहाँ से 0 से 16 तक। ठीक है, ये एक मिनट में आपको एक काम करता हूँ इसको। ठीक है, ये पूरा 0 से 16 तक, ये हमारे पास क्या है? AX। ठीक है, ये आपका 32 था ना, 0 से 32 तक, ये जो स्पेस था इसको आपने हाफ कर दिया बीच में से, हाफ करने के बाद 16, तो 16 का बिट का आपके पास ये एक रजिस्टर आ गया। सही है। इस तरीके से हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि 16 बिट के 4 16 बिट डेटा रजिस्टर्स हमारे पास आ जाते हैं अगर हम इसको हाफ ऑफ कर दें। तो EAX को हमने हाफ किया तो ये 16 बिट का एक आया, EBX को हाफ करेंगे तो 16 बिट का दूसरा रजिस्टर आ गया। अच्छा, ये जो सेकंड EBX को जब आप हाफ करेंगे तो 16 बिट का जो रजिस्टर आएगा उसको हम क्या कहते हैं? BX, यानी कि बेस रजिस्टर। AX क्या है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये नेम्स आपको आगे चलते हुए याद हो जाएंगे। AX को हम एक्यूमुलेटर कह रहे होते हैं, BX जो हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है इसको हम बेस कह रहे होते हैं, ECX जो हमारे पास है ये, इसको अगर हम हाफ करेंगे 32 में से 16 बिट का काउंटर यानी कि CX रजिस्टर आ गया हमारे पास। EDX को अगर हम 16 बिट में हाफ करेंगे 16 और 16 में, तो ये लोअर हाफ हमारे पास 16 बिट की DX यानी कि डेटा रजिस्टर आ गया। ठीक है, आप लोगों की अगर मीटिंग एंड हो तो इसको दोबारा से रीजॉइन कर लीजिएगा। आपके पास इनिशियली 32 बिट के 4 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपके पास 4 16 बिट के रजिस्टर्स भी होते हैं और 8 बिट के रजिस्टर होते हैं। ये अभी आपको मैं बताता हूँ किस तरह। ये EAX, EBX, ECX, EDX, ये जो पूरा, अगर आप इस पूरी एक रो को देखें, ये वाली जो पूरी एक रो है, ठीक है, तो ये पूरी एक रो 32 बिट की, ये एक रो सेकंड वाली 32 बिट। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर मैं दोबारा से ये चीज़ बता देता हूँ। सर एक दफ़ा और रिपीट कर दें प्लीज़। देखा कि EAX, EBX, ECX और EDX ये 32 बिट के रजिस्टर्स हैं। 32 बिट रजिस्टर कैसे? ये 0 लिखा है, 0 बिट है, फिर 1 2 करते करते 31 यानी कि 32 बिट का ये एक रजिस्टर हुआ जो पहली रो। ठीक है, ये 32 बिट का रजिस्टर हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? EAX। सही है। इसी तरीके से ये सेकंड EBX क्या है? 0 से 32 तक की सेकंड रो, ये EBX। फिर ये थर्ड रो ECX, ये भी 32 बिट है, 0 से 32। फिर ये EDX 0 से 32 बिट। ठीक है, तो ये चारों रोज एक एक करके 32 बिट के 4 रजिस्टर्स होगा। अब अगर हम पहले जो EAX है इसको हाफ करें, यानी कि ये यहाँ 0 से 16 तक, ये लिखा है 0, ये 16, तो 0 से 16 तक पहला रजिस्टर क्या हुआ? AX। ठीक है, फिर ये दूसरा है BX यानी कि बेस, यानी आप EBX को अगर हाफ करें तो ये 16 BX। फिर ये ECX को अगर आप हाफ करें तो ये CX 16 बिट का, फिर ये 16। तो ये 32 को आप जब हाफ करेंगे, पहला हाफ करेंगे पहली रो को, तो 32 का हाफ क्या होता है? 16। तो 16 बिट के रजिस्टर को हम क्या कहते हैं? AX। फिर AX यानी कि एक्यूमुलेटर, BX यानी बेस रजिस्टर, CX काउंटर रजिस्टर, DX डेटा। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि AX रजिस्टर कितनी बिट का होता है, आप उसको बता सकते हैं कि ये 16 बिट का होता है। BX कितने का होता है? 16 बिट का।
CX कितने बिट का रजिस्टर है, आप बता सकते हैं 16 बिट का। EX कितने बिट का है 16। कोई आपसे पूछ ले EX कितने का है, तो आप बता सकते हैं कि 32 बिट